कहा जाता है कि लालू यादव ने निचले पायदान पे बैठे लोगों को ऊपर आकर के राज करना सिखाया और लालू यादव की ही एक शुरुआत थी चरवाहा विद्यालय। और पीछे देख लीजिए चरवाहा विद्यालय लिखा नजर आ रहा है और लिखा नजर आ रहा है यहाँ पर गाय चराने वालों, बकरी चराने वालों, कपड़ा धोने वालों, सुअर पालने वालों, मैला ढोने वालों, बोझा ढोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, पढ़ना लिखना सीखो। और इस शुरुआत को करने वाला शख्स हमारे ज़िले समस्तीपुर का रहने वाला है। आइए उससे आज मिलवाते हैं और क्या कुछ ये पूरी शुरुआत है आप ज़रा देख लीजिए। चारों तरफ आरजेडी के रंग में यानी हरे रंग में यहाँ पे रंगा हुआ आपको चचरी से बना हुआ एक मकान या फिर कहा जाए तो एक कुटिया नज़र आ रहा होगा। और इधर ज़रा दिखा दीजिए, यहाँ बकरियां चर रही हैं और चारों तरफ आपको एक चरवाहा वाला माहौल जो देखने को मिलता है वैसा माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन इसी के बीच शिक्षा की बात हो रही है तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। ज़रा आइए अंदर लेकर के चलते हैं आपको इस तरफ। और ऊपर बोर्ड दिखा दीजिए, चरवाहा विद्यालय का बोर्ड लगा हुआ है और अभी हम लोग चरवाहा विद्यालय के अंदर आ रहे हैं। ज़रा अंदर आइए और ज़रा इधर दिखाइए। ये बच्चे नीचे बैठ करके पढ़ रहे हैं और यहाँ पर आपको तमाम बच्चे यहाँ पर पढ़ते लिखते नज़र आ रहे होंगे। क्या है चरवाहा विद्यालय और अपने ज़िले समस्तीपुर में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपको इसके बारे में अवगत कराएं। बाकी मुकेश जी आ जाइएगा ज़रा। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल। आपके चैनल को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस व्यवस्था को दिखाने के लिए। एक चीज़ बताइए मुकेश जी कि क्या है ये चरवाहा विद्यालय? सुनने में आता था कि ये खड़े हो जाइए आप भी, लालू प्रसाद यादव जी के समय का कुछ था चरवाहा विद्यालय, सुनने में आता था आपके। मतलब पहले ये चीज़ बताइए चरवाहा विद्यालय नाम रखने का क्या तात्पर्य है? ये चरवाहा विद्यालय लालू जी की प्रेरणा के कारण हम रखे चरवाहा विद्यालय नाम। जब 90 का दशक था, लालू जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो वही 92-93 में मुजफ्फरपुर के तुर्की में 200 एकड़ में पहला चरवाहा विद्यालय खुला था। उसका आइडिया यही था, जब लालू जी कहीं जा रहे थे, कुछ गरीब गुरबा का बच्चा है, गाड़ी रोक के पूछे जो काहे नहीं पढ़ता लिखता है, पैसा नहीं है, गाय भैंस बकरी चराते हैं, तो सरकारी स्कूल में पढ़ाई होता है मुफ्त में, वहाँ क्यों नहीं जाते हो? तो स्कूल का टाइम है 10 बजे, अब 10 बजे बच्चा जाता है अपना गाय भैंस बकरी जो होता है अपना चराने जाता है। तो लालू जी का यही उद्देश्य था, तो फील्ड में गाय भैंस बकरी जो भी होगा चरेगा और बच्चा पढ़ाई भी करेगा, गरीब गुरबा का बच्चा उसमें पढ़ेगा। तो मतलब लालू प्रसाद यादव जी ने निचले पैदान पे बैठे हुए लोगों की जो तकलीफ थी उसे समझा। उन्हें पता था कि भाई काम धंधा तो छुड़वा नहीं सकते हैं, लेकिन चरवाहा विद्यालय एक उपाय था जिसके माध्यम से चरवाहों के बच्चों को और निचले पैदान के लोगों को शिक्षित बनाया जा सकता है। जी, चरवाहा विद्यालय का यही मकसद था और मेरा भी यही मकसद है। जो गरीब गुरबा आप तो देख रहे हैं जी मोहनपुर नगर निगम में आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है जो यहाँ गाय भैंस बकरी चराने वाला नहीं है, लेकिन अब वो सीमित हो गया। ठीक है, नहीं चरा पाता है, लेकिन उसको तो घर पे खाना पीना खिलाना। पहले गाय भैंस चराते थे, लेकिन आज बेरोजगारी की वजह से कहीं ना कहीं उनके बच्चे सही रूप से पढ़ नहीं पा रहे हैं, नहीं पढ़ पाते हैं। रिक्शा वाला हो, मजदूर हो, ठेला वाला का बच्चा हो, मजदूर किसान का बच्चा हो, जो सरकारी स्कूल अभी भी कुछ बच्चे नहीं जा पाते हैं, चाहे कोई भी कारण हो, पैसा के अभाव में हो चाहे किसी भी अभाव के कारण हो। तो ऐसे बच्चों को हम मुफ्त में 3 बजे से 5 बजे बिहार बोर्ड के बच्चों को मैं पहला से लेकर 10वां तक शिक्षा देने का काम करता हूँ। किसी भी बच्चे का पैसा के अभाव में पढ़ाई नहीं छूटेगा। अच्छा, ये जितने भी बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं इन बच्चों से आपने कोई पैसा नहीं लिया है? कोई भी एक भी रुपए फी के नाम पे आपने इन बच्चों से अभी तक कोई फी नहीं लिया गया है। बिहार बोर्ड के जितने बच्चे हैं मेरे यहाँ निःशुल्क में पढ़ाई करते हैं। अच्छा, सुनने में आता है मुकेश जी लालू यादव के भक्त हैं, लालू यादव के फैन हैं, कितनी सच्चाई है इस बात में? ये सच्चाई अब किसी को आप कहिएगा हनुमान जी, तो राम जी को अपना फैन बताने के लिए करेजा फाड़ के दिखा दिए थे। अब हम तो लालू जी के लिए अब जो कहिएगा शरीर का एक पार्ट के जरूरी होगा वो दे देंगे, फैन के क्या ज़रूरी होता है। इससे अच्छा नमूना आपको नहीं मिलेगा। पूरे बिहार में लालू जी के बहुत बड़का विधायक मंत्री होगा हमारे राजद में, लेकिन पूरे बिहार में लालू जी के उद्देश्य को हम बढ़ाने का काम किए हैं चरवाहा विद्यालय खोल के। अच्छा, तो लालू प्रसाद जी को तो नीतीश जी आजकल धोखा दे दिए, तो नीतीश जी को क्या कहिएगा? लेकिन नीतीश जी कलेजा ठोक रहे हैं। तेजस्वी जी आजकल कह रहे हैं कि हमने ये बहाली दे दिया, वो बहाली दे दिया, और नीतीश जी कह रहे हैं कि वो तो बच्चा है भाई, वो क्या बहाली देंगे, ऐसे वैसी बातें हो रही हैं। तो इन सब राजनीतिक चीज़ पे क्या कहिएगा? ये 2020 में वही नीतीश कुमार थे जब तेजस्वी यादव कह रहे थे जो हम युवाओं को 10 लाख नौकरी देंगे, तो वही जो एनडीए की सरकार थी वो कह रहे थे जो तुम इतना रोजगार कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे। तेजस्वी यादव ने 15 महीना के अंदर 4 लाख प्लस रोजगार दे के बता दिया कि तेजस्वी यादव ये रोजगार कहाँ से लाएगा। अब जदयू वाला ढिंढोरा पुट रहा है। जो सरकार था महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो नीतीश कुमार को कहीं नहीं देना चाहिए। तो आपको मैं भी बता दूं, जिन विभागों से नौकरी मिला है वो बता दीजिए। जदयू का 1 विभाग है, शिक्षा विभाग से तेजस्वी यादव नौकरी बांटने का काम किए। शिक्षा विभाग राजद के पास, चंद्रशेखर जी मंत्री। स्वास्थ्य विभाग तेजस्वी यादव के पास। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा पूरे
भारत के इतिहास में जो डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री युवाओं को बुला बुला के रोजगार ऐसे पहले मिल जाता था, लेकिन गांधी मैदान में अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटने का काम किए। 15 महीना के अंदर 5 लाख प्लस युवाओं को रोजगार अच्छा, मिला। चलिए 15 महीने में उन्होंने रोजगार तो दिया। आप चरवाहा विद्यालय चला रहे हैं, मुकेश जी को क्या आफत आ गई कि चरवाहा विद्यालय चलाना पड़ा? आरजेडी के शासनकाल में, महागठबंधन के शासनकाल में मुकेश जी को क्यों चरवाहा विद्यालय चलाना पड़ रहा है? और इन बच्चों को अच्छी शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही है? जब तेजस्वी जी बैठे हुए वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, तब जाकर के इन बच्चों को शिक्षा मिलेगी। हम लोगों का जो है ना, हम लोगों का सरकार कितना दिन रहा? 15 महीना। 15 महीना में तेजस्वी यादव अपने हिसाब से शिक्षा विभाग को देख रहे थे। ये बीच में के पाठक टांग अड़ा रहा था, अपना मनमर्जी। नीतीश कुमार के सरकार का मतलब है अफसरशाही का सरकार। अब देख रहे हैं जो दारू बंदी का नारा दे दिया, लेकिन दारूबंदी तो अभी से 1 हफ्ता पहले तक आरजेडी को भी बड़ा लुभा रहा था। आरजेडी भी कह रही थी कि बहुत अच्छा कानून है। अरे नीतीश जी इसलिए भागे जो हमारा पार्टी में कुछ ऐसा विधायक मुखर हो गया था, नीतीश कुमार पर दबाव दे रहा था जो नहीं भैया, साइकिल और पोशाक की राशि आता है बच्चा को, राजस्व का सबसे बड़ा मुनाफा होता है शराब से। इन है जो धड़ल्ले से आप गांव-गांव खुलवाने का काम किए। गांव-गांव कौन खुलवाया? नीतीश कुमार ना। आज एकाएक कर रहे हैं बंद कर दे। सरकारी काउंटर उसे बहुत बड़ा मुनाफा हो रहा था। आज क्या है, जो पुलिस वाला माला माल है, दारू नहीं चालू है, सब जगह दारू मिलता है। दारू का हाल हो गया भूत प्रेत की तरह, दिखता कहीं नहीं है लेकिन बिकता हर जगह है। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल करेंगे मुकेश जी का, जो कि फैन है, राजद के फैन है, आरजेडी लवर है, उनका नेता कौन? लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव? देखिए, हम लोग का आदरणीय नेता जिंदगी भर हम लोग का लालू जी होंगे। अब तेजस्वी जी को आगे किए हैं, उनके नेतृत्व में हम लोग चल रहे हैं, लेकिन हम लोग के लालू यादव हैं, गरीबों के मसीहा। लालू जी हमारे भगवान है। लालू यादव का दूसरा कोई यादव समाज का नेता, नित्यानंद राय हो चाहे पप्पू यादव हो, कोनो यादव हो, लालू यादव का परतर कोई नेता नहीं कर सकता है। तेजस्वी यादव कर सकते हैं या नहीं, ये भी बताइए। उसके लिए तो खैर लालू यादव के बेटा है, बाप बाप होता है। अब उसके लिए देख लीजिए, लालू जी को मात देने के लिए भाजपा वाला मोहन यादव को बना दिया। हम लोग को खुशी हुई, जो आखिर तुमको तो लगा जो यादव में कुछ है मेरिट। वही है जो अमित शाह मुजफ्फरपुर पहुंचा था तो बोल रहा था जरे ये लालू यादव है जो यादव की जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के बता रहा है। अगर तुमको कहीं लालू यादव से डर है ना, तब ना मोहन यादव आज सीएम बना और उसको बिहार में भेजने का काम कर रहे हो। यादव उतना बुर्बक नहीं है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। अभी जो राज कर रहा है, कुर्मी का क्या % है आबादी? अच्छा, बताइए। हमें एक चीज और बताइए। आप कह रहे जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी भागीदारी, अच्छी बात है। तो फिर सरकार क्यों इस चीज को हमेशा चिल्लाते रह रही थी कि जनसंख्या नियंत्रण पे कानून लाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कीजिए? पहले तो जनसंख्या नियंत्रण आपने करवाया और अब आप खुद ये कह, सरकार जनसंख्या नियंत्रण केंद्र सरकार कर रही थी, लेकिन कभी राज्य सरकार ने इसका विरोध करना उचित नहीं समझा? कहाँ आपने देखा कभी जो जनसंख्या नियंत्रण का विरोध हुआ? इंदिरा गांधी भी इससे पहले लागू की थी नसबंदी। जनसंख्या का नियंत्रण होना चाहिए। गिरिराज सिंह बरबोले देखते हैं जो उसका 5 गो बच्चा है तो 10 गो बच्चा पैदा करो। सरकार तो तेजस्वी यादव की सरकार जनसंख्या नियंत्रण चाहे जो भी हो, जातिगत जनगणना करवाना चाह रही थी इससे पहले भाजपा। आज वही नीतीश कुमार अच्छा लग रहे हैं। सबसे पहला ट्वीट प्रधानमंत्री जी का आया था जो ऐसा बेशरम मुख्यमंत्री हम कहीं नहीं देखे, पूरे देश का अति कर दिया, महिलाओं का अपमान। रोना रो रही थी भाजपा के विधायक सदन में बैठ के। आज क्या महिलाओं का इज्जत वापस थोड़े आ गया है? सही बात है। बाकी अगर इस मामले पे बात की जाए तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आज आपको दिखाना चाह रहे थे कि देखिए किस तरीके से एक राजद के फैन ने यहाँ पर चारों तरफ एक चचरी के अंदर, एक कुटिया के अंदर बच्चों को पढ़ाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं इस पहल पे हमें गर्व है कि कोई भी इंसान इस तरीके का काम कर रहा है, वो राजद का इंसान हो, भाजपा का हो या कहीं का भी हो। अगर ऐसा कोई अच्छा काम करता है तो उसे आगे लाने की ज़रूरत है, उसे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। बाकी मुकेश जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया दें।